गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे के सारे मेरे भाई। जो लास्ट क्लास थी हमारी वो रही थी वोकेब को लेके। जो वोकेब से रिलेटेड जो बेटा हमारी लास्ट क्लास थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? वो थी हमारी वोकेब प्रैक्टिस की। तो हमने वो वोकेब प्रैक्टिस बैच ही बना दिया क्योंकि मुझे लगा वोकेब की प्रैक्टिस भी करवानी ज़रूरी है, तो इस वजह से हमने उसको वोकेब प्रैक्टिस बैच ही बना दिया। अब आगे से आपके वोकेब की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी वोकेब की क्लासेस भी कंटिन्यू होती रहेंगी। तो इसी के साथ साथ आज हम करेंगे मेरे दोस्त वोकेब की क्लासेस को स्टार्ट। और आज है हमारे लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाई वन वर्ड के बारे में आज हम जानते हैं, ये भी ज़रूरी है। वैसे एंटोनिम सिनोनिम वगैरह हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले ज़रूरी जानकारी जो शेयर कर देता हूँ, सबसे पहले तो आप करोगे हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो, ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। व्हाट्सएप पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या कॉल कर सकते हैं आप वैसे। और ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेट्स लर्न विद बबलू सर, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरे भाई आज है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड हमने करने हैं और वन वर्ड करने हैं, इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास है उसमें जो पहला वर्ड है ना वो है पिनेशिया। क्या है? पिनेशिया। पिनेशिया की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो पिनेशिया का मीनिंग होता है, ये एज ए हम नाउन यूज़ करते हैं। अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो एज ए नाउन यूज़ होता है। अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की तो मीनिंग हो गया अ सॉल्यूशन और रेमेडी, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज़। कहने का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा इलाज जो सभी तरह की बीमारियों और मुश्किलों का रामबाण हो। अगर हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हो जाता है इसका, मैं बोलता हूं ना, ये तो इसका रामबाण इलाज है, ये तो इस चीज़ का, इस बीमारी का क्या है? रामबाण इलाज है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं पिनेशिया को। तो क्या मीनिंग हो गया? ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज़, मतलब सभी बीमारियों का, सभी मुश्किलों का जो रामबाण इलाज होता हो, जो एक परफेक्ट इलाज होता हो, एक सॉल्यूशन होता हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं पिनेशिया। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ए पिनेशिया ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। भी टेक्नोलॉजी है जो हमारी सभी प्रॉब्लम्स का कोई रामबाण इलाज नहीं है। तो ये हो गया हमारा पिनेशिया का मीनिंग, ये हो गया हमारा पिनेशिया का मीनिंग। अब बात कर लेते हैं लगे हाथ दूसरे वर्ड की। तो दूसरे वर्ड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वर्ड है बेटा रेंट। क्या है? रेंट। रेंट को हम करते हैं एज ए वर्ब यूज। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप सीडीएस का एग्जाम देखते हैं, जब भी आप यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, आपका सीडीएस का एग्जाम, उसमें 10 मार्क्स की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। 10 मार्क्स की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो आपके कहाँ काम आती है? उसके अलावा आपकी वोकेब के साथ साथ काम आती है बेटा आपके कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में आपकी काम आती है। कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ आपकी ग्रामर में भी वो चीज़ काम आती है। ग्रामर में कैसे? अगर आपको पता होगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो कहाँ पर इस चीज़ के बाद, जैसे मैं बात करूं आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो हमें जब फिगर ऑफ स्पीच का ही नहीं पता होगा, जब हमें चीज़ों का पता ही नहीं होगा, तो हम इन चीज़ों को यूज़ कैसे कर पाएंगे एग्जाम में? तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच का स्पेशली ध्यान रखना है, पार्ट ऑफ स्पीच का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ रेंट के मीनिंग की, तो रेंट का मीनिंग होता है टू स्पीक, बोलना, राइट एंड शाउट इन ए एंग्री वे, मतलब कुछ बोलना, कुछ लिखना, चिल्लाना, लेकिन किस वे में? एंग्री वे में, गुस्से से बोलना, गुस्से से चिल्लाना, गुस्से से कुछ ऐसी बातें लिखना दूसरों के खिलाफ। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं रेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़ कर लिया ही इज़ रेंटिंग अबाउट गवर्नमेंट, भी वो सरकार के बारे में कुछ चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कुछ ना कुछ बता रहा है, एंग्री वे में, गुस्सा है सरकार को लेके। तो इस तरीके से हम रेंट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो रेंट का मीनिंग हो गया टू स्पीक, राइट एंड साउट इन ए एंग्री वे, एंग्री वे में इस तरीके से आप करते हैं। अगला जो वर्ड है बेटा वो है एडमोनिश। क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश को हम यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। एडमोनिश को हम यूज़ करते हैं एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग हो गया टू टेल समवन, किसी को बताना, दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। भाई किसी को कुछ बताना कि भाई साहब उन्होंने गलत किया है। जैसे
अगर मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग्स डांटने से भी ले लिया जाता है, डांटने से भी मतलब स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करने से भी ले लिया जाता है कि किसी को ये बताना कि भैया आपने गलती की है, आपने ये गलती की है, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, एडमोनिश का मीनिंग आ जाता है। एडमोनिश का मीनिंग क्या हो गया, टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, भी उन्होंने कुछ गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर एडमोनिश्ड हिम फॉर कमिंग लेट, उसके पापा ने उसे डांटा था, कहा था, बताया था कि वो लेट आया है, लेट आने के लिए उसके पापा ने उसे डांटा था, फटकारा था। स्कोल्ड का मीनिंग ये दे देता है आपका एडमोनिश वर्ड। तो वर्ड क्या है, एडमोनिश। एडमोनिश का मीनिंग क्या हो गया, टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया। और दूसरा मीनिंग हो गया इसका, एक नहीं इसके दो मीनिंग है। दूसरे मीनिंग की बात करूं, टू एडवाइज समवन टू डू समथिंग, भाई किसी को एडवाइस देना कुछ करने के लिए। जैसे मैंने बोला बेटा आप लोग वोकेब याद कर लो, वोकेब याद करनी ज़रूरी है। वोकेब क्या है, वोकेब याद करनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब आप किसी को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए, तब आप इसका यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी एडमोनिश्ड द स्टाफ टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, सी एडमोनिश्ड द स्टाफ टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। अब हमें सीखना है यहाँ पर कॉल ऑफ को भी। उसने स्टाफ को कहा था, एडवाइस दिया था कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करे। अब कॉल ऑफ को हमें सीखना है। तो ये हो गया आगे हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। भी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएगा हमें उसको भी समझना है। अब कॉल ऑफ को हमने समझना है तो कॉल ऑफ के बारे में भी कर लेते हैं हम बातें। तो ये है हमारा आगे यहाँ पर कॉल ऑफ। अब कॉल ऑफ क्या होती है, कॉल ऑफ होती है एक फ्रेजल वर्ब। कॉल ऑफ होती है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग हो गया टू डिसाइड, कुछ डिसाइड करना, दैट ए प्लान्ड इवेंट विल नॉट हैपन, भी कुछ डिसाइड करना, दैट ए प्लान्ड इवेंट विल नॉट हैपन। जैसे आपने कोई चीज़ प्लान की, जैसे आपने कोई चीज़ प्लान की, अगर इसमें मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मैंने पहले डिसाइड किया था कि जो मैं आपको वोकेब प्रैक्टिस वाली क्लास है ना, जो मंडे को हमने की थी, उसको क्या करूँगा, वोकेब क्लास नंबर वोकेब में ही चलने दूंगा। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया है, अब इसको मैं वोकेब प्रैक्टिस बेस बना देता हूँ। वही सेम कॉल ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, कोई चीज़ डिसाइड करना, जो चीज़ प्लान हो, जो चीज़ इवेंट को प्लान किया गया हो और उसको ना होने देना, उसको होने से रोकना, उसको होने से रोकना, ये कॉल ऑफ का मीनिंग हो गया। तो आगे इसका यूज़ की बात करूँ, यूनियन लीडर्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ एट द लास्ट मिनट। यूनियन लीडर ने क्या किया, यूनियन लीडर ने ये चीज़ क्या की, होने नहीं दी, जो स्ट्राइक थी उसको लास्ट मिनट पे। तो ये कॉल ऑफ का मीनिंग आ जाता है, ये कॉल ऑफ का मीनिंग आ जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है इरुडाइट। क्या है, इरुडाइट। इरुडाइट जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया हैविंग और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। वे किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, दैट इज नोन बाय वेरी फ्यू पीपल, जो बहुत ही कम लोगों को पता हो। एक तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है और पता बहुत कम लोगों को हो, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं एरुडाइट। तो एरुडाइट का मीनिंग क्या हो गया, हैविंग और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, दैट इज़ नोन बाय वेरी फ्यू पीपल। एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ आपको है या बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको ऐसी नॉलेज होना जो बहुत ही कम लोगों को पता हो, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं एरुडाइट। उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं एरुडाइट। फॉर एग्जाम्पल सी इज ए स्कॉलरी, वो स्कॉलरी मतलब वो विद्वान है, एंड एरुडाइट पर्सन, वो विद्वान है लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जिस नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस नॉलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी की अगर मैं मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो हम इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं, तो हम इसको करते हैं एज ए नाउन यूज, और इसका मीनिंग होता है अ डिफ़िकल्ट और अनलकी सिचुएशन और इवेंट। भी एक ऐसी सिचुएशन जो मुश्किल हो, जो अनलकी हो, और कोई इवेंट हो, या तो कोई सिचुएशन ऐसी हो या कोई इवेंट ऐसा हो जो क्या हो, मुश्किल हो या फिर अनलकी हो, तो उसको बोला जाता है एडवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल द रोड टू हैप्पीनेस इज ए पार्ट विद एडवर्सिटीज। द रोड टू हैप्पीनेस इज ए पार्ट विद एडवर्सिटीज। अब पार्ट का मीनिंग भी हमें समझना है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा वर्ड,
ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। तो पहले पाउड को समझ लेते हैं। ये होता है पेव जो वर्ब होती है, ये होती है पेव जो वर्ब होती है, जिसका मीनिंग हो गया टू कवर एन एरिया, किसी एरिया को कवर करना, ऑफ ग्राउंड विद अ हार्ड फ्लैट सरफेस ऑफ पीसीज, विद अ हार्ड फ्लैट सरफेस ऑफ पीसीज ऑफ स्टोन, कंक्रीट और ब्रिक्स। मतलब कोई एरिया को कवर करना, लेकिन एरिया को कवर कैसे करना, जैसे मान के चलो ये एक एरिया है और आपने इसको कवर कैसे करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने इसको कवर करना है, जैसे मान के चलो कोई स्टोन पीस हो गया, कोई स्टोन पीस हो गया, कोई हार्ड पीस हो गया, कुछ कंक्रीट हो गई, कुछ ब्रिक्स हो गई। इस तरीके से जब आप उस एरिया को कवर कर देते हो तो उसको बोला जाता है पेव, तो उसको बोला जाता है पेव। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ ना आया हो तो उसको समझ लेना, द रोड टू हैप्पीनेस इज पेव्ड विद एडवर्सिटीज, इज पेव्ड विद एडवर्सिटीज। तो ये पेव का मीनिंग भी हमने जान लिया। अगला है एडजंक्ट। अगला है एडजंक्ट जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं। अगला वर्ड है एडजंक्ट, मेरे साथ साथ बोलिएगा। अगला वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट जो एज ए नाउन यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग हो जाता है समथिंग एडिड टू अ लार्जर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग। समथिंग भी कोई चीज किसी चीज में ऐड करना जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड ऑन करना जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, जो इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजंक्ट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजंक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आई होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, आई वुड फाइंड द कंप्यूटर कोर्स ए यूजफुल एडजंक्ट टू माई अदर स्टडीज़। मैंने ये उम्मीद की थी कि जो मैं अपनी स्टडी है उसके साथ साथ अगर कंप्यूटर कोर्स कर लूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, यूजफुल रहेगा या फिर फ्रूटफुल रहेगा। फ्रूटफुल रहेगा तो वर्ड क्या है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मीनिंग क्या हो गया, समथिंग एडिड टू अ लार्जर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, भाई मोर इम्पोर्टेंट थिंग को ऐड करना। और दूसरा इन ग्रामर, ये चीज़ भी आप समझना, इन ग्रामर एन एडजंक्ट इज एन एडवर्ब। एडजंक्ट क्या होती है, एडवर्ब होती है और फ्रेज होती है दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम किसका होता है, एडवर्ब का होता है या फिर एडजेक्टिव का होता है। एडवर्ब का होता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव का होता है। तो उसके लिए हम बोल देते हैं एडजंक्ट। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मीनिंग ही हो गया, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मीनिंग ही हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्लोथफुल। स्लोथफुल ये वर्ड क्या है, स्लोथफुल जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्लोथफुल। स्लोथफुल जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया लेजी, नॉट एक्टिव। मतलब एक ऐसा पर्सन जो आलसी हो, जो एक्टिव ना रहता हो, जो आलसी हो, जो एक्टिव ना रहता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लोथफुल। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए स्लोथफुल, ये बीच में ये था गैप है, ही इज ए स्लोथफुल एज ही नेवर डज हिज वर्क ऑन टाइम। भी वो बहुत ही आलसी है, इसी वजह से वो अपना काम समय पर कभी नहीं करता है। इसी वजह से वो अपना काम समय पर कभी नहीं करता है। तो वो इंसान कैसा है बेटा, वो इंसान बहुत ही आलसी है, इसी वजह से वो अपना काम समय पर कभी नहीं करता है। तो स्लोथफुल का क्या मीनिंग हो गया, नॉट एक्टिव और लेजी। ठीक है, अगला है एरेबल। अगला वर्ड है एरेबल जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया सूटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। भी कोई ऐसी चीज जो फसलों को उगाने के लिए सूटेबल हो, एक ऐसी चीज जो फसलों को उगाने के लिए सूटेबल हो। जैसे कोई लैंड हो गई, जैसे यूसेस एरेबल लैंड, एरेबल फार्मर, एरेबल पेस्टिसाइड्स, एरेबल जो खाद होती है, जो चीज़ें हम डालते हैं, पानी होता है, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है फसलों को उगाने के लिए, ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए, उसी चीज़ को बोला जाता है एरेबल, उसी चीज़ को बोला जाता है
एरेबल, तो एरेबल समझ गए ना, यूजफुल और सूटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रोविंग क्रॉप्स। तो इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया, इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है किमेरा। किमेरा जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया अ फैंटेसी, अ फैंटेसी, अ हॉरिबल क्रिएचर ऑफ द इमेजिनेशन। देखिए ऐसी चीज जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो, जो हमारी सिर्फ सोच ही हो, जो क्या हो, हमारी अजम्पशन हो, जो हमारी अजम्पशन हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं किमेरा। किमेरा जैसे मैंने बोल दिया, द इकोनॉमिक सोवरेनिटी यू क्लेम टू डिफेंड इज ए किमेरा। भी जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी को भी मैं आपको समझाऊंगा, यू क्लेम जो आप क्लेम कर रहे हैं, टू डिफेंड इज ए किमेरा। भाई आपके लिए ये क्या है, किमेरा एक अजम्पशन है, आपकी एक सोच है, एक फैंटेसी है जो पूरी नहीं हो सकती है, जो आपकी इमेजिनेशन है बेटा वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगला है सोवरेनिटी, ये वर्ड लिया गया है, ये वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया द पावर ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। देखिए एक कंट्री की पावर होना जो अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, एक कंट्री की एक ऐसी पावर जो अपनी गवर्नमेंट को खुद ही कंट्रोल करती है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी याद रखना इस वर्ड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है, अगला है लेथल। लेथल, लेथल को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया एबल टू कोज और कोजिंग डेथ। भी एक ऐसी चीज जो डेथ का कारण बने, जो मृत्यु का कारण बने, एक्सट्रीमली डेंजरस, या मैं कह सकता हूं पॉइजनस। जो चीज एक्सट्रीमली डेंजरस हो या पॉइजनस हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं क्या, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं जो चीज क्या हो, पॉइजनस हो, जो चीज बेटा क्या हो, जो चीज हो पॉइजनस, पॉइजनस हो, या फिर वेनम, जहरीली हो, जो चीज क्या हो, जहरीली हो, उसके लिए हम यूज करते हैं लेथल। जैसे मैंने बोल दिया द थ्री मिनट्स आफ्टर द फायर स्टार्ट, भी 3 मिनट के बाद क्या हुई, फायर स्टार्ट होगी, स्टार्टेड, द हाउस वॉज फुल ऑफ लेथल फ्यूम्स। भाई घर में जहरीली गैसें फैल चुकी थी, तब तक घर में तब तक जहरीली गैसें फैल चुकी थी। इस तरीके से हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले वर्ड की। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम अगले वर्ड की। अगला वर्ड है फ्लैम, अच्छा सॉरी फिनिश, सॉरी फाइनिस। फाइनिस जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है। फाइनिस क्या होता है, एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया द ग्रेट स्किल ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड सिचुएशंस इन ए डेलिकेट एंड डिप्लोमेटिक मैटर। एक लोगों से डील करने की अच्छी स्किल होना, लोगों से डील करने की अच्छी स्किल होना, जो कैसी हो, जो डिप्लोमेटिक हो, अच्छे डेलिकेट मैनर के साथ हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ हैंडल्ड दीज डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस, भी उसने इन डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस को कैसे किया था, हैंडल किया था, विद रियल फिटनेस। ये फिटनेस कहाँ से आ गया, विद रियल फिनिश, विद रियल फिनिशी, विद रियल फिनिशी, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे और एज ए वो वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया इसको एज ए वर्ब, एज ए वर्ब यूज़ कर लिया। सी फिनिश्ड द, सी फाइनिश्ड द इंटरव्यू, भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू को, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू को क्या किया था, कंप्लीट किया था, डील किया था, हैंडल किया था। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है टर्मेजेंट। टर्मेजेंट जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, टर्मेजेंट को एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया अ वुमन हु आर्ग्यूज नॉइजली टू गेट और अचीव व्हाट शी वांट्स। एक औरत आर्ग्यू करती है, शोर शराबा करती है जो उसे चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। एक औरत या एक लड़की क्या करती है, शोर शराबा करती है, आर्ग्यूमेंट्स करती है जो उसे चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। तो उस मीनिंग में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, उस मीनिंग में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्ड टू बी अ शॉर्ट ऑफ, शी सीम्ड टू बी अ शॉर्ट ऑफ टर्मेजेंट। टर्मेजेंट भी ऐसा लगा था, ऐसा हमें लगा था, ऐसा हमें लगा था। एक ही वर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है गार्नर। गार्नर, गार्नर के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है और इसका मीनिंग हो गया टू कलेक्ट समथिंग आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टीज। मतलब कोई चीज़ कलेक्ट करना, कोई चीज़ हासिल करना बहुत ज़्यादा मेहनत करके या बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है गार्नर। तो उसको बोला जाता है मेरे भाई गार्नर। भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली और मुश्किलें पार करके जो आपने कोई चीज़ हासिल की तो उसके लिए यूज़ करेंगे गार्नर। फॉर एग्जांपल, द कोप स्ट्रगल्ड, भी कोप ने स्ट्रगल किया था टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस, भी अच्छे अच्छे ज़रूरी एविडेंस प्राप्त करने के लिए उसने स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट है फ्लोरिश। फ्लोरिश को भी हम एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज करते हैं। फ्लोरिश को भी हम एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, या तो कोई चीज़ ग्रो होना या डेवलप होना, लेकिन कैसे? सक्सेसफुली। कैसे होना भाई? सक्सेसफुली। 1 मिनट का टाइम दो इतने। टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। जैसे दिस इज द परफेक्ट एनवायरनमेंट, ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है फॉर आवर कंपनी टू फ्लोरिश एंड एक्सपेंड इन। भाई ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए, इस चीज़ को ग्रो करने के लिए। और इसका एक और मीनिंग हो जाता है एज ए नाउन, डूइंग नोटिसेबल मूवमेंट। भाई डूइंग नोटिसेबल मूवमेंट, कोई ऐसा मूवमेंट करना जो नोटिसेबल हो, कोई भी ऐसा मूवमेंट करना जो क्या हो? नोटिसेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, द वेटर हैंडेड मी द मेन्यू विद ए फ्लोरिश। भी वेटर जो आया था, जैसे मान के चलो कोई मेन्यू लेके उस तरह घुमा के अच्छी तरीके प्यार से आपके सामने पेश किया, तो वो क्या हो गया? फ्लोरिश। मतलब आपने उस चीज़ को क्या किया भाई? आपने उस चीज़ को नोटिस किया। जैसे इस तरीके से कई बार कुछ घुमा घुमा के नहीं देते आपको मेन्यू, उसी तरीके से हमने इसको यूज़ कर लिया, इसी तरीके से हमने क्या किया? इसको यूज किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। इनेप्ट, इनेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं? इनेप्ट को भी हम यूज़ करते हैं, इनेप्ट को हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग हो गया नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव। भी एक ऐसी चीज़ जो स्किल्ड और इफेक्टिव ना हो, जो स्किल्ड और इफेक्टिव ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इनेप्ट। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इनेप्ट, तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इनेप्ट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो क्या है इनेप्ट? इनेप्ट का क्या मीनिंग हो गया? नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। भी उसको क्रिटिसाइज किया गया था, उसको डांटा गया था, उसको डांटा गया था। किसके लिए उसको डांटा गया था? इसके लिए कि सिचुएशन को इफेक्टिव तरीके से हैंडल ना करने के लिए। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ भाई। ठीक, अगला है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया कॉजिंग हार्म ऑफ डैमेज। कॉजिंग हार्म ऑफ डैमेज मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए आप यूज कर लेते हैं डेलिटेरियस। जैसे मैंने बोला, डाइवोर्स इज एज्यूम्ड टू हैव डेलिटेरियस इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। भाई किसी का तलाक होना बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रॉब्लम है, उसको ऐसी चीज़ मानी जाती है जो डाइवोर्स होना।
ठीक है भाई, डेलेटेरियस का मीनिंग क्या हो गया, कॉजिंग हार्म ऑफ डैमेज, कॉजिंग हार्म ऑफ डैमेज। और अगला है सकलेंट, सकलेंट, सकलेंट बड़ा ही प्यारा वर्ड है जिसका मीनिंग हो गया, जो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे जिसका मीनिंग हो गया प्लीजेंट, जूसी एंड टेस्टी। जो चीज़ प्लीजेंट हो, जूसी हो और टेस्टी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सकलेंट, सकलेंट उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, सकलेंट उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एन ऑरेंज, ये भगवान यार टाइपिंग पता नहीं आज कैसे हुई है, एन ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सकलेंट फ्रूट। भाई ऑरेंज क्या है, एक सकलेंट फ्रूट का एग्जाम्पल है, ऑरेंज क्या है, एक सकलेंट फ्रूट का एग्जाम्पल है। अगला है एक्कॉर्ड, एक्कर्ड, एक्कर्ड को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, एक्कर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया अ फॉर्मल एग्रीमेंट। किस तरीके का एग्रीमेंट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। जैसे द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली इन एक्कर्ड विद गवर्नमेंट पॉलिसी, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली क्या है, तो कंप्लीटली क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट किसमें, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है। तो एक्कर्ड का मीनिंग हो गया अ फॉर्मल एग्रीमेंट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट। अगला है जॉन्टी, अब ये तो वर्ड आपने सुना होगा कि नहीं सुना, जॉन्टी, जॉन्टी का मीनिंग हो गया जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जॉन्टी जो वर्ड है उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया हैविंग और एक्सप्रेसिंग लाइवली, चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो, जो जिंदा दिल हो, जो चीयरफुल हो, बहुत ज़्यादा मौज मस्तियाँ करता हो, जिसको लाइफ की कोई टेंशन नहीं है और सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर में रहता हो, जो खुशामद रहता हो, जो हमेशा खुश रहता हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं जॉन्टी, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं जॉन्टी, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई जॉन्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द म्यूजिक faltered for a moment and resumed, the music faltered for a moment and resumed just as a happy and jaunty as ever। अब हमें क्या समझना है, अब हमें क्या समझना है, इस वर्ड को भी हमें समझना है। मैंने क्या बोला था, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे उसको भी हम लोग करेंगे, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे उनको भी हम लोग करेंगे भाई। एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे है हमारा फाल्टर, फाल्टर क्या है मेरे भाई, ओ माय किधर जा रहा है, ये क्या है, ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है, ये जो वर्ड है ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग हो गया टू लूज स्ट्रेंथ, भी स्ट्रेंथ को लूज कर देना, कमी कर देना, और पर्पस एंड स्टॉप, भी किसी चीज को स्टॉप कर देना, रुकना, रुकना या रोक देना, और ऑलमोस्ट स्टॉप, या बहुत ही मतलब एक ऐसी सिचुएशन में ले आना कि लगभग लगभग रोक ही देना, या तो कंप्लीटली रोक देना, या रोकने का पर्पज हो, या स्ट्रेंथ लूज हो जाना, या फिर उस चीज़ का ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाना, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं। अगला है वैंक्विश, वैंक्विश जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग हो गया टू डिफीट समवन कंप्लीटली, भी किसी को बुरे तरीके से अच्छे तरीके से हरा देना, किसी को अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से डिफीट कर देना, हरा देना, उस मीनिंग में हम वैंक्विश को यूज कर लेते हैं, उस मीनिंग में हम वैंक्विश को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम सक्सेसफुली वैंक्विश्ड हिज राइवल्स, राम ने अपने राइवल्स को सक्सेसफुली हरा दिया था। अब राइवल क्या होता है, राइवल को हम एज ए नाउन यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कंपीटिंग विद अदर्स फॉर द सेम थिंग और इन द सेम एरिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई ऐसा ग्रुप हो गया जिससे लोग लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, जो उसके बराबर के हकदार हो, बराबर के एरिया में हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं राइवल, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं राइवल। तो ये दोनों वर्ड हो गए, एक तो हो गया हमारा राइवल और दूसरा क्या था वैंक्विश, मतलब हरा देना, और राइवल का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। और हमारे लास्ट दो वर्ड हैं, लास्ट दो जो वर्ड हैं वो हैं इम्प्रॉम्प्टू। पहला है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है जिसका मीनिंग हो गया डन विदाउट बीइंग प्लान्ड, भी कोई ऐसा काम करना जो बिना प्लानिंग के किया जाता हो, जो बिना प्लानिंग के किया जाता हो, तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। फॉर एग्जाम्पल एन
इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, भाई कोई ऐसी परफॉर्मेंस कैसी रही हो जो इम्प्रॉम्प्टू रही हो। जैसे मेरी आज की क्लास है भाई, जैसे आप देख पा रहे हो मेरी आज की क्लास है, मैंने देखा ही नहीं, मैंने बस जस्ट टाइप किया, टाइप की पीडीएफ और आ गया लेने, ठीक है ना। हाँ, और अगला है मायरेट। मायरेट जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, जो नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, जो बहुत ही ज़्यादा हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं मायरेट। मायरेट जैसे मैंने बोल दिया, ही गेज्ड एट द मायरेट लाइट्स ऑफ द सिटी, ही गेज्ड एट द मायरेट लाइट्स ऑफ द सिटी, ही गेज्ड एट द मायरेट लाइट्स ऑफ द सिटी। तो ये थी मेरे भाई हमारी आज की क्लास। तो एक बार वर्ड्स को कर लेते हैं रिपीट। एक वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग बता दिया मैंने आपको, कोई काम बिना प्लान के किया जाए। मायरेट का मीनिंग हो गया जो ग्रेट इन नंबर्स हो, और राइवल का मीनिंग हो गया एक ऐसा पर्सन और ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेम आपसे कंपटीशन करता हो। और वैंक्विश का मतलब किसी को बुरे तरीके से हरा देना। फाल्टर का मीनिंग हो गया स्ट्रेंथ को लूज करना, कोई रोकने का पर्पस हो और ऑलमोस्ट किसी चीज़ को रोका जा चुका हो। और जोंटी का मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिंदा दिल हो, जो चीयरफुल हो। अगला था एक्कर्ड, मतलब एक फॉर्मल एग्रीमेंट, साथ साथ समझते जाएंगे। और सकलेंट का मतलब जूसी और टेस्टी और प्लीजेंट। डेलिटेरियस का मीनिंग हो गया कॉजिंग हार्म और डैमेज। और यहाँ पर एक और है इनेप्ट का मतलब हो गया नॉट स्किल्ड, नॉट स्किल्ड। और फ्लोरिश के दो मीनिंग हो गए, कोई चीज़ को ग्रो करना या डेवलप करना, और डूइंग नोटिसेबल मूवमेंट, कोई ऐसा मूवमेंट करना जो नोटिसेबल हो, जो नोटिसेबल हो। और गार्नर का मीनिंग हो गया कोई चीज़ कलेक्ट करना ज़्यादा मेहनत करके या डिफिकल्टीज से, ठीक। और अगला था टर्माजेंट। टर्माजेंट का मीनिंग हो गया एक ऐसी वुमेन जो नॉइजली आर्ग्यू करती है लोगों से, नॉइजली आर्ग्यू करती है लोगों से कुछ अचीव करने के लिए, जो वो चाहती है, जो वो चाहती है। और अगला था फिनेस। फिनेसी क्या क्या मतलब हो गया, एक ग्रेट स्किल होना लोगों से डील करने की। और हाँ जी बस इतना ही है। लेथल का मतलब हो गया जो कोजिंग हार्म डेथ, कोई चीज़ जहरीली हो। और सोवर्निटी का मीनिंग क्या हो गया, जो पावर होती है कंट्री के पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने की, कंट्रोल करने की। और कैमेरा का मीनिंग क्या हो गया, कोई फैंटेसी होती है जो सिर्फ इमेजिनेशन में ही हो। और एरेबल का मीनिंग हो गया कोई ग्रोइंग क्रॉप्स को करने के लिए जो चीज़ सूटेबल हो। और स्लोथफुल का मतलब जो इंसान लेजी हो, जो इंसान लेजी हो। और मेरे भाई अगला है एडजंक्ट, मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ना जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पेव का मीनिंग क्या हो गया, किसी ग्राउंड को कवर करना, हार्ड ग्राउंड को कवर करना ईंटों से या पीसीज ऑफ स्टोन से। और एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन। इरुडाइट का मीनिंग क्या हो गया, हैविंग कंटेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि ऐसी नॉलेज आपको होना। और नेक्स्ट था कॉल ऑफ। कॉल ऑफ फ्रेजल ऑफ, जिसका मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ डिसाइड और प्लान करना, कोई जो चीज़ आपके लिए प्लान्ड हो और आपने वो चीज़ बाद में ना करो, जो चीज़ आप बाद में ना करो। और एक वर्ड था हमारा यहाँ पर भाई, ये था एडमोनिश, मतलब किसी को कुछ समझाना कि उसने गलत किया है या फिर किसी को एडवाइस देना। अब एक वर्ड था हमारा रेंट। रेंट का मीनिंग हो गया कुछ बोलना, कुछ लिखना एंग्री वे में, एंग्री वे में। और नेक्स्ट है मेरे भाई जो लास्ट था मेरे ख्याल से पिनेशिया, मतलब किसी भी चीज़ का किन्हीं भी चीज़ों का रामबान इलाज होना, रामबान इलाज होना। तो मेरे भाई ये थी हमारी वोकेब क्लास नंबर 67। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं जल्दी ही आपके लिए एक मॉडल्स की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। मॉडल्स की क्या है, मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बता दूं वो क्लास रहने वाली आपकी SGM गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें प्रॉफिट आपको ये होगा कि उसमें मैं आपको कंप्लीट मॉडल्स करवाने जा रहा हूँ। कैसे होंगे आपके कंप्लीट मॉडल्स होंगे, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो कंप्लीट करवाऊंगा। और दूसरा वो होंगे मेरे भाई बेसिक टू एडवांस, यानी कैसी रहेगी आपकी ये क्लास बेसिक टू एडवांस, जो आपके सभी के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है, यानी यूजफुल फॉर
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो आपके सभी के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, मैं जल्दी आपको अनाउंस कर दूंगा कि किस डेट को वो आने वाली है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के भी पेपर आ रहे हैं, एसएससी के सारे जितने एग्जाम होते हैं उनमें भी एसएससी यानी हर एग्जाम्स के लिए बैंक के पेपर भी हो रहे हैं, यहाँ पे यूपीएससी का भी आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, और जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा तो इंट्रोडक्शन भी दूंगा, सारी चीज़ें। हालांकि मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट मॉडल्स करवाए हैं, लेकिन मैं उससे भी एडवांस और कुछ चीज़ें जो एडवांस में आई है, कुछ चीज़ें जो बेटा अपडेट हुई है ना, वो भी हम उसमें लेके आएंगे, ठीक। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, क्लास में हूँ यहीं पर लाइब्रेरी। हाँ जी, ये चीज़ है। तो ये आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा टॉपिक रहने वाला है, बेटा रहने वाला है। तो आपने वीडियो को अच्छे तरीके से इसको भी देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो मिलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में।